2 दिसंबर 2025 का दिन, वो दिन जिस दिन पड़ रही है साल की दूसरी मंगलवार की प्रदोष, जिसे भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। गुरुदेव ने कहा था कि जब भी मंगलवार की प्रदोष पड़े अर्थात भौम प्रदोष पड़े, मात्र एक शमी के पत्ते का ये अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आपको जीवन में किसी कार्य को करवाने के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पड़ जाए, पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके बनते बनते कार्यों में अचानक बाधाएं उत्पन्न होने लग जाए, आपकी कोई इच्छा, कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है, तब गुरुदेव ने साफ कहा था कि आपको दुनिया में किसी भी व्यक्ति के सामने अपने कार्य को कराने के लिए हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मेरे देव आदिदेव महादेव पर भरोसा कीजिएगा, आपकी वो कामना ज़रूर से पूरी होगी। और गुरुदेव की ही कथा से सुनकर और समझकर उस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक प्रार्थना है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर से लिख दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। करना पहला वाला जो उपाय होगा वो आपको शमी के पत्ते से करना है। गुरुदेव ने कहा कि ये जो प्रदोष का दिन होता है ना, इस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। जब आपके जीवन में धन और पैसों को लेकर के दिक्कतें बढ़ने लगे, है ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में पैसा बिल्कुल बचता नहीं है, खर्चे बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं, दुकान है, व्यापार है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, समस्याएं काफी ज्यादा विकट हो जाती है, कई बार तो किराया तक देने का पैसा नहीं होता है। जब भी आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं आने लगे ना, तो जब प्रदोष का दिन होता है, इस दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी ने शमी के पत्ते का जो महिमा बताई, गुरुदेव ने वो कहा था कि एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और अगर कोई भूलवश भी इसे शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उसकी सारी कामनाएं पूरी होती है। इस वाले उपाय में आपको चाहिए 2 शमी के पत्ते, है ना। कहां से तोड़ोगे? इस स्थान से तोड़ना। ये जो गोले में बनाया ये 1 शमी का पत्ता है, ऐसे आपको 2 शमी के पत्ते चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। ये जो दीपक तैयार करोगे इसके अंदर होगी गोल बाती, है ना, यानी कि फूल बाती लगानी है, और इसके अंदर भरना होगा घी, ठीक है। और साथ ही साथ लेना होगा आपको थोड़ा सा लाल चंदन। आपके पास हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना जब भी आप मंदिर का चंदन लो ना, तो उसका 1-2 रुपया 5 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल के आया कीजिए, ठीक है। ये गुरुदेव का कहना है। और साथ ही साथ आपको चाहिए मात्र 2 बूंद घी, है ना, ज्यादा नहीं चाहिए, 2 बूंद घी। कोशिश करना गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। तो आपको 2 शमी के पत्ते, लाल चंदन, घी और 1 दीपक ये ले लेना है। सभी को लेकर के पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। अब किस समय पर जाएंगे? तो जो प्रदोष का दिन होता है ना, इस पूरे दिन में आप चाहे सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, शाम को ना जा सके रात को आप इस उपाय को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर पे कोई शिवलिंग विराजमान है, आप वहां पर भी कर सकते हैं। क्या करना है? आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की तरफ में होता है। सबसे पहले जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पर समर्पित करना है, ठीक है। जब यह पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात जो आपने 2 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उनको चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। जो 1 शमी का पत्ता आपने लिया है, पहले 1 शमी का पत्ता लेना। इस शमी के पत्ते के ऊपर क्या करना है? आपको घी लगा देना है अच्छे से। सभी पत्तियों पर 1 बूंद लेना और उस घी को इसके ऊपर लगा देना। लगा देने के पश्चात फिर इस पर आपको लाल चंदन में भिगोना है। इस चीज का ध्यान रखना, शमी के पत्ते पर घी लगाकर इस पर आपको लाल चंदन लगाना है। और जो पहला शमी का पत्ता है वो आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। पहला पत्ता माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। इसी क्रम में दूसरा जो शमी का पत्ता होगा, घी और लाल चंदन लगा करके उसे जो समर्पित करोगे, उसका क्रम क्या रहेगा? पहले उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके उसके बाद वहां से उठाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए। अपना दाहिना हाथ माता अशोक सुंदरी वाले शमी पत्र के ऊपर रख करके अपनी कामना, अपने चित्त में चल रहे जितने भी सवाल हैं, उन सभी को पूरा करने की कामना करके वापस घर की तरफ जब आप आएंगे, तो शिवालय की चौखट पर उस 1 दीपक को प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलना कि बाबा, आज मैंने आपकी चौखट पर इस रोशनी की है, आप मेरे घर में धन की रोशनी कीजिए, मेरे घर में कभी भी मां लक्ष्मी जी की कृपा
कम ना हो, इसी कामना करके आकर के देखिएगा। जो व्यक्ति प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी समस्त धन की समस्याएं दूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर के उपाय की। देखिए, दूसरा नंबर का जो उपाय है ना, वो किन लोगों को करना है और वो सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय है। किन लोगों के लिए है वो चीज ध्यान से सुनना कि अगर आपके घर में है ना संपदा की कमी है, वैभव की कमी है, ये किन लोगों के लिए करना है कि अगर आपके परिवार में मान सम्मान में कमी आ रखी है, परिवार की सत्ता नहीं बढ़ रही है, कई बार तो धन को लेकर के अगर आपकी समस्याएं बन जाती है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की उन्नति, किसी की तरक्की नहीं हो रही है, या फिर आपको लगता है मां लक्ष्मी जी रूठी हुई है, परिवार में किसी तरीके की कोई खुशियां नहीं है, तो आज के दिन इस वाले उपाय को तो कर ही लीजिएगा, भूलना नहीं है। आपको इस वाले उपाय के लिए क्या करना है, चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, आपको एक इस तरीके से स्टील का कलश या कटोरी या गिलास कुछ भी ले लेना, ठीक है, और इसके अंदर आपको भरना होगा दूध। ये जो दूध होगा ये किसका होगा, गाय का, और वो भी कैसा होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से दुर्वा। दुर्वा को लेने का क्रम क्या रहता है, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, इस तरीके से आप मान लो 11 ले लिए, उन्हीं 11 दुर्वाओं का एक बंडल बनाना और इसे किसी भी मोली कलावे धागे से नहीं बांधा जाता है, एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना, उससे इसका बंडल बना लेना, ठीक है। तो पहला तो काम ये हो गया, आपने जो ये दुर्वा का बंडल बनाया है ना, तो जिस कलश में आपने दूध लिया है इसी के अंदर आपको ये दुर्वाओं को डाल देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है, लेने होंगे थोड़े से चावल, ठीक है ना, इस तरीके से चावल लेना, कितना, 1 चुटकी चावल। अब कितने भी दाने आ जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, इन चुटकी चावलों को आपको केसर के जल में भिगो करके पीले चावल बना लेने हैं। किस तरीके से, पीले चावल, थोड़ी सी केसर लेना, इसे 2-4 बूंदे जल के अंदर भिगो करके उसी के अंदर उन केसर वाले चावलों को डाल देना, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो केसर का रंग है वो उनके ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो इस तरीके से पीले पीले से हो जाएंगे। और एक दीपक आपको तैयार करना है, गाय के घी का गोल भाती का दीपक, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जिस भी समय पर आपको समय मिले उस समय पर जा सकते हो, चाहे सुबह चाहे शाम को। यहां पर क्या करना है, जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे तो शिवालय की चारों तरफ एक इस तरीके से चौखट बनी हुई रहती है ना, उसी चौखट पर सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने पीले चावल लिए हैं ना, जो केसर में भिगोए हुए हैं, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके पहले तो यहां पर बैठ जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ में, और जो चावल आपने लिए हैं उन चावलों को यहां पर इस तरीके से रख करके उसी के ऊपर सबसे पहले आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। और अपने सम्मुख में उस कलश को आपको रख लेना है जिसके अंदर आपने दुर्वा डाली हुई है और दूध डाला हुआ है। आपको यहाँ पर महादेव जी की जो कामना करनी है, विनती करनी है, पूजा पाठ जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से कर लेना। और करने के पश्चात इस दुर्वा के बंडल को उठाना, इसी दूध के अंदर आपको इस तरीके से डुबो करके और महादेव की शिवलिंग पर आपको छींटे मारना है। क्या करना है, दूध से छींटे मारना है। कितनी बार, 108 बार। लेकिन क्रम क्या रहेगा, जब आप पहली बार छींटे मारोगे, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरीके से मंत्र का स्मरण करना है, फिर इसके अंदर डुबोना है, फिर वापस छींटे मारना है, ओम महालक्ष्मी नमः, ऐसे करके आपको 108 बार महादेव की शिवलिंग पर छींटे मारना है। और छींटे मारने के पश्चात जो भी जल बचता है, यहाँ पे सॉरी दूध बचता है, बाबा से विनती और कामना करके जब आप घर की तरफ वापस जाएंगे तो किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पीपल के नीचे या फिर तीसरा जो होता है वट वृक्ष के नीचे इसे संपूर्ण समर्पित कर देना, दीपक को यहीं पर छोड़ करके आ जाना। गुरुदेव ने कहा उस दिन के बाद से जो चमत्कार घर में होंगे ना, वो आप खुद से देखिएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो काफी समय से नौकरी की तलाशी कर रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन नौकरी को लेकर के उसके साथ में बहुत ज्यादा समस्याएं बनी हुई है, ठीक है, या फिर वो कोई कार्य करना चाहता है या फिर कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही है, जैसे नौकरी के कार्यों में भी आ रही होती है, तो आपकी कार्य सिद्धि के लिए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। करना क्या है, थोड़ा सा लेना होगा आपको लाल चंदन, थोड़ा सा ही लेना होगा आपको पीला चंदन, ठीक है, 1-1 चुटकी, और 5 बेलपत्र लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, और 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में भोलेनाथ की शिवलिंग के पास में जाना है आपको।
यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए किनके नाम से करोगे? रंगेश्वर महादेव के नाम से। ठीक है, रंगेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाएगा, उसके बाद अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लाल चंदन लेकर के उस लाल चंदन की 7 बिंदियां जलाधारी पर किसी भी जगह पर, यहां पर 7 बिंदियां लाल चंदन की लगानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा आपको लेना होगा पीला चंदन। पीले चंदन की 5 बिंदियां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है अपनी कामना कह करके। और उसके बाद जो 5 बेलपत्र आपने लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पर इस तरीके से समर्पित करना कि सभी की डंडियां जो रहे वो अलग अलग दिशा में रहे। अब ध्यान से सुनिएगा, जब आप इन 5 बेलपत्रों को शिवलिंग पर समर्पित करेंगे ना, तो किनके नाम से करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से। चंपेश्वर महादेव के नाम से अपना दाहिना हाथ इन 5 बेलपत्रों के ऊपर रखकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना कह करके चले आ जाना। ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपका वो कार्य भी बनेगा और आपकी नौकरी भी लगेगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।